सबसे पवित्र महीने का सबसे पावन दिन यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा, जो सभी सुखों और ऐश्वर्य को देने वाली मानी जाती है। इस दिन गंगा में स्नान और दान का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और पूजा सीधे ईश्वर को जाती है। इस दिन विधि विधान से की गई भगवान सत्यनारायण की पूजा से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार मत्स्य का माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। नारायण का पहला अवतार इस पूर्णिमा के दिन होने की वजह से वैष्णव मत में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। एक मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास में नारायण जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन जल से निकलकर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई और उनकी आत्मा की शांति कैसे हो। पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल है। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। उसी समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान के शालिग्राम स्वरूप से विवाह हुआ था और पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का बैकुंठ में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यास कहते हैं कार्तिके मत संप्राप्ते पूजनीयो महेश्वरः यावन् तीर्थ पुष्पाणि देवानी माधवस्य च। कार्तिक के महीने में महादेव के ऊपर आप तुलसी मंजरी आपने चढ़ा ली है तो आपने बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा कर लिया है। तो एक भी दिन मत छोड़िए। आज से नहीं कर पा रहे हैं आप, शरद पूर्णिमा से कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा। भगवान शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी पत्र और भगवान महेश्वर के ऊपर तुलसी मंजरी आप चढ़ाइए, आनंद हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अक्षत अर्थात चावल का दान करना शुभ माना गया है। अक्षत का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए वह शुभ फल देता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। अगर आप किसी कारणवश जा नहीं सकते तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। वहीं दीपदान, पूजा और दान करने का शुभ फल माना जाता है। साथ ही आप सुबह भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुने। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें और द्वार पर रंगोली भी बना सकते हैं। वहीं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बिल्व वृक्ष या तुलसी की पूजा करें और उसके चारों तरफ दीपक जलाएं। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है, जो 24 उंगल के बर्तन में दूध भरकर और उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन परिक्रमा भी फलदायी है, अर्थात इस दिन धार्मिक स्थल के साथ ही तुलसी, आंवला, पीपल अथवा बिल्व वृक्ष की परिक्रमा से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तक कि पूरे वर्ष के 365 दिनों के हिसाब से इस दिन पवित्र नदी, तालाब या कुंड अथवा देवी देवताओं की प्रतिमा के समक्ष 365 बाती से बने दीप को तिल के तेल या गाय के शुद्ध घी से प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन तिल का दान विशेष माना गया है, क्योंकि तिल भगवान नारायण के अंग से प्रकट हुए हैं। तिल दान करने से
इस दिन माता लक्ष्मी ही नहीं, पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। संध्या के समय मंदिर में देवी देवताओं के नाम से कम 5 झंडे लगाने चाहिए। इससे यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पूजते तु जगन्नाथ वैकुंठ पदमम्यम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम श्री विष्णु प्रसादित। जो नारायण के ऊपर तिल का फूल चढ़ाते हैं, कदम का फूल चढ़ाते हैं, उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, उन लोगों को घर में रहने पर भी जगन्नाथपुरी में रहने का फल प्राप्त होता है।